सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? मैं सभी हेलो भाई, कैसे हो? कैसे हो सारे भाई? फटाफट से चलो, सारे बच्चे खुशी मनाएंगे क्योंकि हम सब जिंदा हैं। ठीक है, और शादी होने की उम्मीदों के साथ हम जी रहे हैं। ठीक है भाई, हमारा आकाश रोज मालिश करता है और रोज भाई अपने सिर पे मालिश करता है। रोज ये चीज करना चाहता है, सोचता है कि शादी हो जाएगी। इसकी शादी रहेगी शीला के साथ। सारे चार फटाफट से तो सभी का हेलो 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 एवरीवन। चलो बेटा, फटाफट से पढ़ेंगे। आप लोगों की पीडीएफ आज हम लोग एग्जैक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बार ट्राई करके मैं आपसे करता हूं। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन। पहले आप देखो ध्यान से। व्हेन द जज एब्सॉर्ब्ड हिम ऑफ द चार्ज, जब जज ने उसे चार्ज से मुक्त कर दिया, ही बिकेम मच एंथुसियास्टिक टू हिज रिस्पांसिबिलिटी एंड एटीट्यूड। अब पहले से ज्यादा सिंसियर हो गया अपनी काम को लेकर, व्यवहार को लेकर। तो इंप्लाइड कंपैरिजन होने की वजह से मच चीजें यहाँ कर दोगे। क्वेश्चन 2, द पीपल ऑफ कंट्री, हमारे देश के जो लोग हैं, आर मोस्ट टेम्परेट देन। आपको जैसा देन से कंपैरिजन हो रहा है तो मोस्ट नहीं करोगे, मोर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर। बेटा, प्रेफर के कंपैरिजन में हमेशा हम यूज करते हैं टू का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा बना लो पहले, बताओ पहले, आप बना लो तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, अनिश इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंट्री। देखो, सिमिलर कैटेगरी से कंपैरिजन करें अदर सही है, लेकिन क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री हमें लिखना पड़ेगा। क्या कहेंगे? या तो मोर क्लेवर या क्लेवर। दे आर नो लेस देन 5 एसिस्टेंट्स। देखो, ध्यान से बात को समझेंगे। जब बात हम करते हैं लिटिल की, ठीक है, तो लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल का कंपैरेटिव लेस हो गया और इसी का सुपरलेटिव लीस्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से फ्यू की हम बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का कंपैरेटिव होता है फीवर, इसका सुपरलेटिव होता है फीवेस्ट। ठीक है भाई? ओके, तो सर 5 असिस्टेंट काउंटेबल है, काउंटेबल होने की वजह से क्या कहेंगे? फीवर। ठीक है, जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स द लेटर। मेरे जब दो का जिक्र होता है तो दो के जिक्र में आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ, फॉर्मर और लेटर का जिक्र होता है, तो इस लेटर की जगह हम इस लेटर का प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर टॉपिक, लेट हर टेक एज मच बुक एज शी वांट्स। बुक काउंटेबल है ना भाई, है ना? काउंटेबल के साथ मच नहीं आएगा, तो इसलिए बेटर क्या होगा? एज मेनी बुक्स एज शी वांट्स। माय बुक इज चीपर देन योर्स। तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे? मेरी किताब आपकी किताब से, देन दैट ऑफ योर्स। ठीक है। आई बिगन टू ट्रेंबल व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं, आप कहेंगे लॉन्ग शार्प नाइफ इन माय एनिमीज हैंड। आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे। मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा, सेशन पे, बट नन। तो बेटा दो के लिए आप नन यूज नहीं करते हैं, दो के लिए आप यूज करेंगे क्या चीज? नीदर। ये तो प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ये तो प्रोनाउन का क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिख कर दो। वो डायरेक्ट करना बेटा, ये देन कंजंक्शन होने की वजह से कंपैरेटिव यूज करेंगे। क्लेवर कंपैरेटिव नहीं बनाओगे, मतलब इससे क्या करेंगे बेटा? बताओ तो बिल्कुल सिंपल। देन लिखा ना, अनिश का कंपैरिजन पर्सन से कंपैरेटिव लगाओगे। व्हाई? सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न। बाबू, नाउन से पहले एडजेक्टिव हमें यूज करना है, तो सीरियस नाम का शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, सीरियसली तो एडवर्ब हो जाता है बेटा। ठीक है, ओके। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट। देखो ध्यान से, सपोर्ट नाम है, वर्ब इससे पहले लिखी हुई हो तो थर्ड फॉर्म बनाकर इस थर्ड फॉर्म वर्ब से हम इसको एडजेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे कहां पर, जब हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे वर्ब एडवांस। चलो बच्चे, अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चन ला रहा हूं मैं। क्वेश्चन 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन 13 से 17 तक के क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन कैंसिल बनाते हैं। चलिए भाई, अमिता वाज सो ओवरबर्डन। अब ध्यान से समझना, वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाना। अमिता के ऊपर बहुत बोझ था अपने ऑफिस वर्क का, दैट शी फेल्ट टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज़ शी वाज फॉलो पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, किसी भी गली की शुरुआत अनफिक्स होगा, टू अनदर नहीं, टू द अदर हमें कहना होगा। इन मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज फ्यू पर्सन्स है, मतलब कुछ लोगों के अंदर इतना जज्बा रहा जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को क्रॉस किया, तो फ्यू नहीं, कुछ लोग तो थे। काफी यूज किया गया है। ठीक है जी, फाइन, इजी हो गया। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे आर नॉट सेंसिबल इनफ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ग्रेट डील ऑफ स्टडीज, ज्यादा पढ़ाई की, फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स। यूजुअली के साथ स्टूडेंट्स बनाने सही है और इन्हीं के लिए दे का यूज किया गया है, आर नॉट सेंसिबल इनफ। बिल्कुल नाम ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है। वो बस सुविधा एक्सेलेंट वर्कर्स बट द लेटर, जब दो में से बात कही जाती है तो ये लेटर नहीं, दो में से बात कही जाती है तो ये वाला लेटर हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, ओके, करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन अप्लाई करेंगे फटाफट से। 18 टू 27 ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन बच गया। 3 6 9 10 क्वेश्चन याद करो। क्वेश्चन 14 में यहाँ टाइप करने वाली गलती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन 14 में टाइप करने वाली गलती है, इस एन को यहाँ ये एन लिखना है, टू अनदर की जगह द अदर यहाँ लिखना है। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है बेटा, टाइप करने वाली गलती है, सो अवॉइड इट। नाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन प्लीज।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। मंजीत said that he preferred, प्रेफर के कंपैरिजन में हम टू का यूज करते हैं, सभी को पता है। द प्रोग्राम विल गिव द रीडर फॉर बेटर इंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी। बेटर की वजह से यहां पर देन सही जगह है, एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन की वजह से सही है, फॉर नहीं फार। ठीक है, हम फार को कंपैरेटिव डिग्री से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई टोल्ड हर दैट इट विल बी ऑल द मोर परफेक्ट इफ शी हरसेल्फ टॉक्स टू द ग्रुप। मैंने उसे कहा ये बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी मोर बेटर, तो क्या करोगे सर? जब उस इंसान को ये सलाह दी कि सबसे अच्छा ये होगा कि आप ग्रुप से खुद बात करें, तो यहां पर पहले तो हमें सुपरलेटिव लगानी पड़ेगी। आई टोल्ड हर दैट इट विल बी ऑल द बेस्ट इफ शी हरसेल्फ टॉक्स टू द ग्रुप। सो यहां पर इसी के सवाल में एक छोटी सी गड़बड़ और है, ये टाइप करने वाले भाई की गलती है। यहां पर ही आना चाहिए क्योंकि ही बात करेगा तुमसे। ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट रहीम मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल देन हिम। सो ऐसे पहले ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई है, मोर लगा तो बेटा इसका तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, टॉलर होगा। द हरी कैबिनेट मीटिंग लेट लास्ट नाइट हैड कम इन द वेक ऑफ इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द पार्टनर। प्रेशर नाउन है, नाउन से पहले इंटेंस का एडजेक्टिव आप यूज करना होगा और आप लिखेंगे इंटेंस। इंटेंस का मतलब बहुत गहरा। ठीक है, इंटेंस का मतलब बहुत गहरा प्रभाव हमने सामने वाले को दिखा। शी हैज नॉट हार्ड, हार्ड को भी नेगेटिव वर्ड है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, इसी की वजह से एनी सही है। द ओरिएंटेशन ऑफ द आवाज यूज्ड नाउ इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग स्कीम्स। ठीक है, तो बताओ यहाँ ओरिएंटेशन सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से दैट सही है, ऑफ लिखा हुआ है और जैसे कि इसी वजह से इज बेटर देन दैट ऑफ अदर। सिर्फ एक छोटी सी कमी रह गई, इस अदर से पहले हमें एनी अदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर कैटेगरी में हम एनी अदर का यूज करते हैं। करेक्ट, फाइन। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन 25। देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज। बेटा 40 स्पेलिंग ठीक लीजिएगा, FORTY। ठीक है, काउंटेबल होने की वजह से यहाँ लेस नहीं, हम फिगर का यूज करते हैं। ठीक है, द फेमस पोएट प्रेजेंट रूजवेल्ट वाज इन पावर्स लोंगेस्ट देन, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हमें लिखना पड़ेगा लोंगर देन एनीबॉडी एल्स। आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। आई लाइक फॉकनर एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री है ही, और के बाद देन लगाने की वजह से हमें यहाँ लगाना पड़ेगा क्या? कंपैरेटिव डिग्री। करेक्ट हो गया, यहाँ लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री। ओके, चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन 28 से 37 बराबर तरफ से, बराबर तरफ से।
चलिए भाई, आओ मेरे बना लिए क्वेश्चंस। देख रहा था कि कितने बच्चों की पेशेंस है, कितने बच्चों में इस बात का शांत व्यवहार है कि वो अगर टीचर प्रैक्टिस कराना शुरू करता है तो बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, टाइम पास करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, कुछ बच्चों के हाथ पैर फूल के नहीं, आओ हमने फीस दी है, कोई बात नहीं। चलिए कौन से क्वेश्चन देखें, कौन से क्वेश्चन बताते हैं आपको। यहाँ से हमने क्वेश्चन कराने हैं। क्वेश्चन लिखा है, ही फेल्ट हैप्पी। सर एडजेक्टिव यूज करेंगे तो एडजेक्टिव सिर्फ हैप्पी होता है इफ यू इन्फॉर्म ऑफ योर अराइवल, इस योर के साथ ना एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। सो दैट इज एल्डर टू हिज ब्रदर। जब उम्र की तुलना की जाती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ओल्डर देन। उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जनरस मैन। बेटा वन के बाद यहाँ का यूज हुआ है सुपरलेटिव, जनरस को सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा, वन के बाद जो भी शब्द आए वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये सभी करेक्शंस यहाँ करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड एप्रोप्रिएट। क्विकली एडवर्ब होता है, क्विक लिखेंगे हम, और ये क्विक ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए है। व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटीज, ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, टू की वजह से प्लूरल बनाओगे, क्वालिटी की वजह से क्या लिखेंगे, क्वालिटीज। कंपैरिजन दो में हो रहा है तो क्या लिखेंगे, मोर। इनफ इज इनफ, ठीक है। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिशीफ एंड मच नहीं एंड मोर। अब तक बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन इसके बाद बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। ऑफ ऑल टीचर्स, सभी टीचर्स में से इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज, सब सभी से कंपैरिजन किया है तो बेटर नहीं, सभी में से जो अच्छा है वो कौन है, हिस्ट्री टीचर। देयर आर नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द सेलिब्रिटी कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल सोसाइटीज। यूनिवर्सल एडजेक्टिव है तो बेटा इसलिए नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव यानी यूनिवर्सल यूज करना पड़ेगा। अगला सवाल, आई डोंट नो व्हाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड। सब देखो, एन से पहले थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाला, ये दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों होता है ये एडवांस में समझाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 38 से शुरू करते हैं, ध्यान से देखते हैं। एवरीवन ऑफ अस नोस द गिवन नोशन ही प्रेफर। प्रेफर के कंपैरिजन में क्या यूज करते हैं, देन नहीं यूज करते हैं। ही कैन नॉट लेंड यू मनी बिकॉज़ ही इज अ माइजर मैन। देखो माइजर खुद में ही एक नाउन है तो बेटा मैन लगाने की जरूरत नहीं है। माइजर होता है वो इंसान जो कंजूस होता है, ठीक है। ये वो इंसान है जो कंजूस होता है, पैसा नहीं खर्च करता है, ठीक है। नो लेस देन 50 ऑडियंस, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन एक कई बार भी बोल, आपकी सारी प्रैक्टिस में एक ही कॉन्सेप्ट को आपके सामने कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, वही सवाल फिर से आपके सामने आएगा। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड। आई हैव नोन सुपरलेटिव बिल्कुल सही हो गई है। मैंने आज तक जितने लोग जाना मेरे नजर में वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई एरर नहीं है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा कीमती गोल्ड है, दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज वेल एज फार एज वी ऑल नो। जितना हम जानते हैं उतने में गोल्ड सबसे ज्यादा प्रेशियस मेटल है, ठीक है। सुपरलेटिव बिल्कुल सही है, ऑफ लगाकर सभी मेटल्स की बात है, इस वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, राइट। He does not have some money। मेरे बच्चों नेगेटिव के लिए some नहीं हम यूज करते हैं, किसको एंड को यूज करते हैं। He realized that he has committed a mistake in accepting a packet from an unidentified person। उसने महसूस किया कि उसने गलती की। He has committed a mistake in, किसी की गलती है एक्सेप्ट करना किसी को, एक पैकेट को from an unidentified person। कोई भी इसके नहीं है, ठीक है। यहाँ पर्सन नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज कर रहा है। द फोर फर्स्ट अरेंजमेंट करेंगे, पहले फर्स्ट लिखेंगे, इसके बाद हम फोर लिखेंगे, वेरी सिंपल। द ऑर्डिनल कार्डिनल, ये सीक्वेंस आपको सिखाया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं, क्या लिखा है, he failed to find out the solution to all the problems despite his thoroughly study। मतलब thoroughly एडवर्ब है, स्टडी नाउन है बेटा, भाई नाउन से पहले क्या यूज करेंगे, थोरो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, थोरो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, फाइन इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 43 में कोई एरर नहीं है, ठीक है बेटा। क्लास को दोबारा से देख सकते हैं आप, अगर बेटा क्वेश्चन 48 का भाई, द शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर। आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिवली लिखना सुपर फ्लो हो जाता है। ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक तो अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो मोस्ट के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगल सिंगल काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल एक यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर। बेटा फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट। यहाँ डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्दर। आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट चैप्टर्स, इससे पुराना सवाल पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, सभी को समझ आ गई बात भाई। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर। सब देखो पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शन, कंपैरेटिवली शुरुआत में द लगाकर, कंपैरेटिवली शुरुआत में लगाकर, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, ठीक है। नहीं पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है। त्रिजित, त्रिजित क्या मतलब है, त्रिजित का फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक। सर नहीं सुपरलेटिव की जगह द यूज करेंगे, ठीक है। वी डू नॉट थिंक दैट ही इज अ कवर्ड। सर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी पहले, अ माइजर मैन, ठीक इसी तरीके से अ कवर्ड, इतना कहना ठीक है, डर को इंसान को कवर्ड कहा जाता है तो ये एक नाउन है। एज ऐसे जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एज सुन एज, ठीक है, देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन, ठीक है। कंपैरेटिवली चाहिए ना आप लोगों को, देन फिर से कंपैरेटिवली हाई क्या बनाएंगे हम, हाई बनाएंगे। बताओ क्या चीज मुश्किल है बेटा, बताओ। अच्छा तीनों लोग जीता हुआ कोई, अच्छा बेटा यहाँ पे सारे क्वेश्चन आसान है लोग भाई। तो जो बच्चे बेचैन हो गए थे कि सर आप हमसे नहीं बन पा रहे, वो उनको क्या दिक्कत होगी बेटा, बताओ जरा, बताओ। एक बात मुझे बताओ, आप सभी सभी बच्चे बात का मुझे जवाब दो। मैंने आपको बहुत मेहनत करके नाउन पढ़ा लिया, प्रोनाउन पढ़ा लिया, एडजेक्टिव पढ़ा लिया। अब क्या मैं इतनी मेहनत नहीं करूं, हैं? क्या मैं आपसे इतनी मेहनत नहीं करूं कि आपने तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ने, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टाइम नहीं है, बताओ। फिर किस बात की बेचैन भाई, हैं? एक लड़का क्या लिखा था, लड़का लिखा था क्लास में, सर आप आंसर कराओ, फीस दिया हमने। पता कितना दुख हुआ, इतना दुख होता है ऐसे बच्चों को पढ़ाकर। कभी ये लगता है कि भाई इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, पर हाँ इसमें मेरी गलती बहुत बड़ी है कि मैं ऐसे बच्चे से ये उम्मीद कर रहा हूं कि ऑफिसर बन जाएगा, समझे। ये वही लगता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए दे देना इस बच्चे को, तो भाई साहब ये ऐसा कहता है कि सर फीस दिया आप कराओ। बेटा तुमने नाचने वाली थोड़ी रखी है, तुमने फीस दी तो नाच। प्रैक्टिस टाइम तुमसे नहीं करना, तुमसे बना के दिखाओ। मुझे बड़ा दुख हुआ, सच में बहुत दुख हुआ ऐसे बच्चे को देखकर। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये सारे क्वेश्चन फटाफट खत्म करूंगा तो क्या गारंटी आपको कुछ आ जाएगा, बताओ। एक बात आप मुझे सोच के बताना, सारे बुद्धिमान इंसान हो, मैं क्वेश्चन फटाफट खत्म करके आपके सामने हाथ लगा के क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर करोगे आपके मन में फिर सवाल नहीं, हम भी ट्राई करते हैं। अरे कभी तो बिल्कुल इज्जत कर लिया करो यार, कभी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट कर लिया करो, तुम्हारी कुछ कर रहा है तो सही कर रहा हूं। मनीष आपको बहुत शर्म आनी चाहिए बेटा, हाँ पर मुझे आज इस बात की बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, आप ये स्टूडेंट है। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सोल्व्ड। मुझे मोर नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल ये सवाल है जो आज तक मैंने हल किया है। मोर होता तो देन लगाते, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेरिंग, आपने जितनी कोशिश की सब बहादुरी से बनी है, लेकिन ये जो है ना सर्टेनली सबसे ज्यादा सभी से कंपैरिजन करेंगे मोस्टली। वी हैव एक्सपीरियंस दैट द रेमेडी सजेस्टेड बाय हिम लीड्स टू रिकवरी। नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, इमीडिएट एडजेक्टिव होता है बेटा, और नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है ठीक है करेक्ट है। अरुण आप इस बैच में सभी के सभी पेपर्स की सिलेबस की तैयारी करते हैं बेटा, सभी के सभी, पहले दिन आपको बताया था आप इसी बैच में अब की बार आर्टिकल सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बेटा। अलग से आपको क्या बताऊं बेटा, जज मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, सभी लड़कियों की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिकल बताकर। संजय प्रपोजल इज प्रेफरेबल, हम प्रेफरेबल के साथ हम यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ऑल रिन्यू लाइसेंसेस, लाइसेंसेस अपने नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की फॉर्म बनाकर हम इसे एडजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है करेक्ट बेटा, इजी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट टू चैप्टर्स बिल्कुल सही है, द ऑर्डिनल कार्डिनल नाउन के साथ। आगे बढ़ते हैं, हैविंग फिनिश्ड व्हाइल द थ्री, यहां पर करोगे पहले लास्ट आएगा उसके बाद ठीक है। ऑर्डिनल कार्डिनल की अरेंजमेंट है, एट प्रेजेंट इंडिया फीलिंग इज सुपीरियर, बाबू सुपीरियर के साथ यूज करोगे, टू यूज करोगे। आगे क्या यूज करोगे, दैट ऑफ पाकिस्तान एपोस्ट्रोफिस, ठीक है। भारत की जो फीलिंग आज के समय में ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बात समझ आ गई बेटा, चलो बेटा ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं सवाल को, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस। अब मेरे को ध्यान से समझो, जब हम रन की बात करते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का हमें देन की वजह से कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे फीवर रन्स इन दिस सीरीज, करेक्ट बेटा ओके। अगला सवाल, दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे लेफ्ट। अब ध्यान से समझना, ज्यादा प्रॉफिट अनकाउंटेबल के साथ मच बिल्कुल सही है, ज्यादा प्रॉफिट को बना सकते थे, लिटिल मनी जो उन्होंने इन्वेस्ट की स्पेसिफिक होने की वजह से द लिटिल मनी हम कहेंगे भाई जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया वो तो स्पेसिफिक है। हिज फेस गेव अस अ क्लियरली इंडिकेशन, बाबू नाउन से पहले क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एडजेक्टिव, तो क्लियरली नहीं क्लियर इंडिकेशन, ठीक है। क्लियरली तो हमने एडवर्ब बता रहा हूं, ठीक है ओके इजी होगा फाइन। चलिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 में पोजेसिव केस के साथ दैट यूज किया है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव थोड़ी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लगाओगे बेटा। क्वेश्चन 18, नो बुक इज एज अब्सॉर्बिंग एज, देखो इस एज के बीच में पॉजिटिव है, ठीक है। द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद, तो बेटा प्रेमचंद के लिखे हुए इस नॉवेल को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें कहना पड़ेगा नो अदर बुक। याद है ऐसे क्वेश्चन लोगों ने पढ़ा जिसे हम कहते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे साथ लास्ट क्लास में पढ़ा था, नो बैंक इज एज लो एज द एसबीआई, वही सवाल है बेटा। आपने नोट्स पढ़े होंगे ना, आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होते हैं, तो बेटा फिर ये क्वेश्चन आप यूं लाओगे तो कैसे बात करती है। सेकंड का सवाल है, देखना भाई बना के
चलिए क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे, हे भगवान कैसा बेवकूफ इंसान है, लिख रहा है मेरी सिस्टर इंग्लिश की तैयारी कर रही है, आपका ये बैच बाय कर ले, वो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, टीजीटी के इंग्लिश कौन सी आती है, किस तरह आई हद है। मैं 3 बार टीजीटी सेलेक्टेड हूं, बेवकूफ इंसान है, एक अल्टीमेट बेवकूफ इंसान है। अब हर चीज लिख के दवाई दे दूं मैं, तब जाके समझेगा भाई। अरे भाई लल्लू सारे पेपर कवर कर रहे हैं, इस बात को पहले दिन से बोलना बेटा। सम पीपल हैव जनरसली कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड बट दे वांटेड दैट देयर नेम शुड बी। बेटा जी नाम से पहले ये देर नहीं आप यूज करेंगे इस देर को। द लेटर लेसन ऑफ दैट बुक, किताब में 2 लेसन नहीं होते भाई, किताब के अंदर बहुत सारे होते हैं, और जब 2 से ज्यादा की संख्या होती है तब आप यूज करते हैं, लास्ट का यूज करते हैं। सो मेरा नाम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द सर। दो में बात करते हैं तो लास्ट नहीं हम यूज करेंगे इसका लेटर का। ऑल द स्पेक्टेटर्स वर एग्रीड, ठीक है ठीक है, दैट द विनर्स परफॉर्मेंस वाज सुपीरियर, तो सुपीरियर के कंपैरिजन को बताने के लिए देन नहीं हम 2 का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, क्या आई प्रेफर की वजह से मतलब तो सवाल देखते ही एकदम से आवाज आएगी आपके दिल से, आगे तो इसने बना दिया। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले आपको सोचना होगा किसी शब्द के मीनिंग को लेकर एंड देन। देखो बेटा इस देन का मतलब क्या होता है तब, ठीक है। ये जो देन है ये कंजंक्शन है और किसी कंजंक्शन है ये कंजंक्शन कंपैरेटिव डिग्री। हां तो तब की बात यही है, ठीक है। तो पहले आपको सोचना होगा किसी शब्द के अर्थ को, तो फर्स्टली जगह फर्स्ट करो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ इज द वेदर इज गेटिंग सर, ग्रेजुअल इंक्रीज के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो कोल्डर एंड कोल्डर कहकर काम चलेंगे। दीस ऑल एप्पल्स लिखा है, तो बेटा दीस ऑल एप्पल्स गलत है, पहले लिखेंगे ऑल, और दीस की वजह से ये बिल्कुल आएगा, कहते हैं ऑल दीस एप्पल्स आर गुड टू ईट। दिस इज लिटिल पॉकेट डिक्शनरी, मतलब लिटिल के दो मीनिंग होते हैं, लिटिल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो नेगेटिव मीनिंग होता है और एक जिसे हम कहते हैं छोटा आकार, ठीक है ना। लिटिल सिस्टर, लिटिल ब्रदर, लिटिल, तो पॉकेट की जो साइज है वो लिटिल कहा गया है, लेकिन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए लिटिल से पहले एक हम यूज करेंगे। दिस इज लिटिल, ठीक है करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आ जाओ, लिखा है ये बताओ सही देम किससे यूज हुआ है, ये देम प्रोनाउन है, इस वर्ड से यूज हुआ है। सेंटेंस पढ़ोगे नहीं कैसे काम चलेगा बेटा, टीचर की बेइज्जती करोगे कैसे काम चलेगा बेटा। ही इज इनफ ब्रीफ, मेरे बच्चों इस इनफ का यूज हम ब्रीफ की बात करते हैं। ये हम आगे एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब अगली क्लास से, तो वहां पर हम सही यूज करना सिखाएंगे। ओके इट इज वेरी कोल्ड हियर, वी डोंट रिक्वायर सर, नेगेटिव होने की वजह से सम को हटाकर एंड लगाएंगे। बताओ कौन सी चीज आपके नोट से बाहर है, सभी चीजें आप लोगों को नोट से पढ़ाई गई हैं, ठीक है बेटा। और आगे बढ़ते हैं, आनंद लेंगे हर चीज का। देयर आर अबंडेंट एरर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है। लेटर नहीं क्या कहेंगे, लास्ट पार्ट। किताब के आखिरी पार्ट में बहुत सारी अबंडेंट का मतलब बहुत सारा एरर्स प्लूरल की वजह से बात सही है। ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों में हम बात करते हैं, चाइना सभी से बात यही है, तो सभी से तो प्लूरल मतलब सभी से तो क्या होगा, सुपरलेटिव आ जाएगी, ठीक है। ओके बेटा अपने नोट्स में रिवाइज करके देखो, ठीक है। अपने नोट्स में रिवाइज करो, 22 क्वेश्चन हो जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं अलग-अलग लेवल 1 2 3, ठीक है। आगे से आप जाओगे लेवल 4 है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, और इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन दी है, सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है, दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन एंजॉय, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो करेक्ट टाइम में यहाँ पर फाइन। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी हमारी, और वहां हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे आप लोगों के साथ दूसरा टॉपिक, वहीं हम पढ़ेंगे वाला टॉपिक एडवर्ब, ठीक है। या तो वर्ब बेसिक पढ़ेंगे एडवर्ब पढ़ेंगे, दोनों में से एक टॉपिक हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। सो बाय, चाहो मत लेना, टेस्ट लेना, रिवीजन करके ही वीडियो को सोल्व करना, ठीक है। और जब ये वीडियो सोल्व कर ले तब अपनी इंग्लिश टाइपिंग से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।